दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड सरकार लेगी बड़ा फैसला, कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर होगा 38%। राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में 1,93,000 कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। डीए 34 से बढ़कर अब 38% हो पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। 10 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है। इस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। राज्य सरकार 1 जुलाई 2022 की तिथि से डीए बढ़ाएगी। डीए बढ़ने से सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डीए बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी लंबे समय से सरकार के इस फैसले का इंतजार भी कर रहे थे। अगली खबर, रांची समेत राज्य में राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। इससे जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। करीब 1,25,000 विद्यार्थियों समेत विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र आवेदन लंबित पड़े हैं। जमीन मकान के दाखिल खारिज भी बाधित हैं। लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में होने वाले करीब 5,000 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक स्कूल स्तर पर प्रमाण पत्र के 6,22,000 आवेदन डंप पड़े हैं। अगली खबर, कैबिनेट में होगा आरक्षण पर फैसला। बिना ओबीसी आरक्षण के दिसंबर तक 48 नगर निकायों के चुनाव संभव। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अंतिम समय पर टले बिहार नगर निकाय चुनाव के असर को देखते हुए झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों का चुनाव किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के वरीय अधिकारियों की माने तो ऐसा होना करीब करीब तय है। पूर्व में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए अन्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पंचायत चुनाव में भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही वोट डाले गए थे। नगर निकाय चुनाव में भी इसे लागू किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर अंतिम निर्णय होगा। सरकार की सोच है कि बजट सत्र के पूर्व यह चुनाव करा लिए जाए। ऐसे में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद बढ़ गई है। दिसंबर में चुनाव होने पर जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव किया जाएगा। अगली खबर, जेसीएस स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच को लेकर 9 अक्टूबर को ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। दूसरे जिला से आने वाले वाहन सवार को तय स्थान पर रोकने के लिए ड्रॉप गेट लगाए गए। 11 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था है। जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी, सिमडेगा से आने वाले वाहन सवार को तुपुदाना रिंग रोड के रास्ते प्रोजेक्ट भवन होते हुए दुर्वा गोलचक्कर और संत थॉमस स्कूल होते हुए प्रभात तारा मैदान तक जा पाएंगे। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, पलामू से आने वाले वाहन रिंग रोड होते हुए लॉ यूनिवर्सिटी, नया सराय के रास्ते तिरिल मोड़ से शैम्बो प्रभात तारा मैदान तक जा सकते हैं। अगली खबर, राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में हर्ष जोहार पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट संपूर्णा के तहत छात्र छात्राएं हर्ष जोहार पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर पाएंगे और इससे सामाजिक भावनात्मक शिक्षण के जरिए पढ़ाई होगी और नए शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय के एक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस आशय का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन और लोकपाल को नोटिस जारी किया है। निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में उक्त याचिका दाखिल की है। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी। निशिकांत दुबे ने लोकपाल की कोर्ट में शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में सीबीआई ने भी पी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अगली खबर, झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से संबंधित हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना अफवाहों की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। पूर्व में जहां 1,15,000 लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया था, वहीं इनकी संख्या आधे के करीब हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों के बीच यह धारणा तेजी से फैल गई है कि अगर वो खुद के पास 2 पहिया वाहन होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। अगली खबर, धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की समानांतर कमेटी चलने का मामला रांची में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय कमेटी की बैठक में उठा। पहली बार खुले मंच से पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार किया कि धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा में विवाद है। इसे खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लिया। इसी महीने समाप्त 10 अक्टूबर को रांची में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में धनबाद जिलाध्यक्ष, सचिव, दोनों गुटों के प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव के अलावा धनबाद के सभी केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 20 जिलों में 47 वर्षों से नहीं हुआ है जमीन सर्वे। खतियान ही बताता है मालिक की पहचान। एकीकृत बिहार के समय जमीन का सर्वे और बंदोबस्त का काम शुरू हुआ था। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला में 1975 में शुरू हुआ सर्वे 47 वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं धनबाद, बोकारो में 1981, पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, झुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा एवं देवघर में 1976-77 से शुरू हुआ सर्वे आज तक पूरा नहीं हो पाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सरकारी दस्तावेज के मुताबिक झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भूमि बंदोबस्ती और सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है, लेकिन कई जिलों में विवाद के कारण प्रक्रिया रुकी है।
अगली खबर, धनबाद के 15 कांग्रेसी भी डालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोट। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा सदस्य शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। देश के सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि इस चुनाव में वोटर होंगे। धनबाद के 15 कांग्रेसी नेता, जिनमें 3 महिला नेता भी शामिल है, जो अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे। अगली खबर, दुमका पेट्रोल कांड पर जिंदा जलाई गई युवती की मौत। सीएम हेमंत सोरेन बोले, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। झारखंड के दुमका में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से गुस्साए एक सनकी प्रेमी ने युवती को जिंदा जला दिया था। वहीं इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पीड़िता की मौत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया और पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुमका के जरमुंडी की मारुति बिटिया के निधन की दुखद खबर से मर्माहत हूँ। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजन को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दिवंगत बिटिया के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से करें और जो गुनाह करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगली खबर, लोहरदगा दुष्कर्म मामले में आरोपी आईआरबी के दोनों जवानों की नौकरी बर्खास्त। लोहरदगा में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी आईआरबी के दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में दोनों जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आदिवासी विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आईआरबी के दोनों जवानों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में डीजीपी के कड़े निर्देश के बाद डीआईजी ने खुद से मोर्चा संभाला है। अगली खबर, स्वीकृत पद से अलग बाहर हुए किसी भी मनरेगा कर्मियों की नौकरी नहीं जाएगी। सभी कर्मियों का आउटसोर्सिंग के आधार पर समायोजन किया जाएगा। यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ परिसदन में कही। ये भी कहा कि जिले में कई सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है। गन्हाईपुर से जुड़ी सभी सड़कों का काम शुरू होगा। सैतान खाना से पाकुड़ धुलियान तक सड़क का निर्माण होना है और इनका विस्तार पुलिस लाइन तक करने की योजना है। परिसदन में मंत्री से मिलने के लिए मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर जल सैयद समेत अन्य मिलने पहुंचे थे। मनरेगा कर्मियों ने मंत्री को बताया कि 8 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। पूछे जाने पर उपायुक्त ने तत्काल उप विकास आयुक्त को फोन कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अगली खबर, पंकज मिश्रा पर बड़ा खुलासा। पंकज मिश्रा गंगा नदी में उस जहाज को नहीं चलने देता था जिसे अनुमति मिली हुई थी। पंकज मिश्रा के सहयोगी उस जहाज को ही गंगा में चलने देते थे जिसमें सक्षम प्राधिकार से गंगा नदी में साहिबगंज से चलने की अनुमति नहीं थी। ईडी को इसकी जानकारी तब मिली जब साहिबगंज से गंगा नदी के रास्ते पत्थरों की ढुलाई के मामले में जांच की गई। ईडी ने साहिबगंज में 26 जुलाई 2022 को जांच की। इस दौरान सूकर घाट पर मेसर्स इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के स्टीमर पर स्टोन चिप्स लदे ट्रक पाए गए। स्टीमर पर मिले ट्रकों में से कुछ के पास माइनिंग चालान था जबकि कुछ के पास नहीं था। यह स्टीमर इंफ्रालिंक कोलकाता के व्यापारी यश जालान का है। ईडी ने जांच में ये पाया कि साहिबगंज से बिहार के बीच चलने की अनुमति सक्षम प्राधिकार ने नहीं दी थी। जांच के दौरान स्टीमर के मास्टर अजीलुल शेख का बयान दिया गया और इसमें उन्हें बताया कि उसकी देखरेख बच्चू यादव द्वारा की जाती है और इसलिए उसे जब्त कर लिया गया है। अगली खबर, जमशेदपुर में सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के मासिक टेस्ट की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी मिली है। किसी बच्चे ने सिर्फ प्रश्न लिखा तो किसी ने गलत उत्तर। कई कॉपियों में एक जैसे आंसर लिखे गए, इसके बावजूद उन्हें पूरे नंबर मिले हैं। मामला जमशेदपुर का है। दरअसल जिले के सरकारी स्कूलों में उपायुक्त विजय जाधव ने हर माह 9वीं से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों का टेस्ट लेने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देश के आलोक में सभी स्कूलों में पिछले माह टेस्ट दिया गया था। स्कूल के शिक्षकों के द्वारा 90% कॉपियों का मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसी में 10% कॉपियों की जांच प्रशासनिक अधिकारियों से करवाई गई और इसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही पाई गई। शिक्षकों ने ना ही परीक्षा को गंभीरता से लिया और ना ही कॉपियों की जांच ही सही की। यही कारण है कि उपायुक्त की ओर से सभी शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि मासिक टेस्ट को गंभीरता से लें। अगर सही प्रकार से परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य एवं बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के आवेदन की तारीख फिर से बढ़ी। झारखंड के सहायक अध्यापक की प्रथम आकलन परीक्षा के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन जमा होगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैक बोर्ड जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। जैक के द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। जैक के द्वारा फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक के मुताबिक आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना अनिवार्य है। राज्य में शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा अब इस डेट को बढ़ा दिया गया। 30 दिसंबर तक पारा शिक्षक आवेदन जमा कर सकते हैं। अगली को, लातेहार में सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से हुई मौत। लातेहार में सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। ड्यूटी में तैनात जवान की खुद की राइफल से गोली चल गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर का निवासी है। जवान का नाम मिराजुद्दीन मोपने है जो महुआ टांड थाना क्षेत्र के बसरकंचा पिकेट में तैनात था। अगली को, झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल की थी याचिका। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर 12 सितंबर को रोक लगाने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है
अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को मिली राहत के खिलाफ भाजपा सांसद ने समीक्षा याचिका दाखिल कर लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा कि हर वक्त लड़ने को रहें तैयार, बीजेपी की साजिश को करेंगे असफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव की तैयारी करते रहता है। ये भी कहा कि 2024-25 की तैयारी तो भाजपा वाले कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता दिन रात सोते जागते जंग की तैयारी में ही रहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को बस खटखटाने भर की देर है, वो हर मोर्चे पर लोहा लेने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार खड़े मिलेंगे। अगली खबर, इसरो के चंद्रयान 2 को मिली बड़ी कामयाबी, पहली बार चांद की सतह पर बड़ी मात्रा में सोडियम का पता लगाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर पहली बार बड़ी मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। यह काम ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने कर दिखाया। इस कामयाबी से चांद पर सोडियम की सटीक मात्रा का पता लगाने का रास्ता खुल गया है। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित इसरो की एक रिसर्च में कहा गया कि क्लास स्पेक्ट्रोमीटर अपनी भारी संवेदनशीलता और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण चांद पर सोडियम की पतली परत को खोज पाया है।